हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हेरोल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कृषि और सिंचाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय वृद्धि का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2.1%। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में खर्च किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 44%। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की सटीक अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1951 से 1956 तक। ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस कार्यक्रम को शुरू किया जिसमें भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परिवार नियोजन। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में किस युवा अर्थशास्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के.एन. राज। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में लगभग कितनी वृद्धि हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 8%। पहले पंचवर्षीय योजना में शरणार्थियों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान क्यों दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1947 के विभाजन के कारण। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत में किस क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में कितने आईआईटी स्थापित किए गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 5। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अच्छी मानसूनी वर्षा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आशावादी और मजबूत। आजकल एग्जाम्स के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। यूपीएससी ने चेंज कर ही दिए हैं, पीसीएस भी चेंज कर रहा है, और तो टाइम को देखते हुए आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। तो उससे बेस पे मैंने 3-4 क्वेश्चन इस तरह के ऐड किए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐड करने के लिए आपको वन लाइनर्स अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी टॉपिक के बारे में आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं ना, तो उसको वन लाइनर में एक बार बना के देखें
और इस तरह के क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। ये देखने में लगते कठिन, होते नहीं है। देखिए अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले इनको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए कि क्या क्या उस टाइम पे ये बातें हुई थी या नहीं हुई थी। जैसे इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 2 ऑप्शन दिए हुए, इनको पढ़िए। क्या ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन सेकंड, इस योजना के दौरान ग्रो मोर फूड अभियान को प्रोत्साहन दिया गया। इसमें आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन दिए गए केवल ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही बात हुई थी। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुए? तो पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए इनके सारे। ऑप्शन 1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ऑप्शन 3 हरित क्रांति। और इसमें सही उत्तर चुनिए। तो आपको ऑप्शन पढ़ने से पता चल जाता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो हरित क्रांति नहीं हुई थी, पहली बात। ये बात हुई थी, ये भी हुआ था, बट हरित क्रांति नहीं हुई थी। तो अब आपको राइट आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन ए केवल 1 एंड 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केवल 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। ऑप्शन 2 यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन 3 योजना में सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था। आपको सही उत्तर चुनना है। तो आपको पता ही हो गया होगा अब तक, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि ही था। ये भी ठीक है। योजना मॉडल आधारित थी, तो उनका मॉडल तो आपको पता होना चाहिए, ये नहीं था। हेराल्ड रोमर मॉडल पर आधारित थी। योजना में सिंचाई ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष जोर दिया, तो ये भी बात सही थी। तो आपको फिर आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन 1 एंड 3 राइट आंसर है। ऑप्शन ए केवल 1, सॉरी ये नहीं है, ऑप्शन बी है केवल 1 एंड 3। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? इसको आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए योजना का मुख्य जोर भारी उद्योगों पर था। ऑप्शन बी योजना में कृषि और सिंचाई क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। ऑप्शन सी योजना का आधार महालनोबिस मॉडल पर था। ऑप्शन डी योजना का लक्ष्य 6% वृद्धि दर था। तो इनमें से सिर्फ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी योजना में कृषि और सिंचाई क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। यदि किसी योजना में कृषि विकास, सिंचाई विस्तार और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया जाए तो वह किस पंचवर्षीय योजना की प्रमुख विशेषता मानी जाएगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न या डाउट है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।